हेलो चैंपियंस, वेलकम अगेन ऑन नीट बायोसाइंस। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारा चैप्टर 12th क्लास का होम साइंस का विभिन्न पोषक तत्व स्टार्ट किया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण ऑफ प्रोटीन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि हमने प्रोटीन को किस किस पार्ट में डिवाइड किया है। जो वर्गीकरण है प्रोटीन का उसको हमने किया है तीन पार्ट में प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की है। फर्स्ट है पोषक गुणों के आधार पर, यानी न्यूट्रिटिव जो वैल्यूज है उनके बेस्ड पर। साधनों के आधार पर सेकंड, यानी सोर्स के बेस्ड पर, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ प्रोटीन। थर्ड है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, यानी जो केमिकल्स प्रॉपर्टी है प्रोटीन्स की उसके बेस्ड पर, यानी प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है उसके बेस पर। ये हो गया थर्ड। ठीक है, अब फर्स्ट को हम देख लेते हैं। पोषक गुणों के आधार पर, यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है प्रोटीन की न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेस पर हमने इसको डिवाइड कर दिया पूर्ण, आंशिक और अपूर्ण। पूर्ण मतलब कंप्लीट का मतलब क्या है, यानी इसके अंदर सभी आवश्यक अमीनो अम्ल प्रेजेंट है। आवश्यक अमीनो अम्ल्स हमने पढ़े थे, एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बारे में हम लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि ये आवश्यक अमीनो अम्ल हमारी बॉडी है वो बना नहीं सकती, वो हमें एज ए मील, एज ए फूड बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो पूर्ण का मतलब क्या है, कंप्लीट क्या होगा, जिसके अंदर सभी आवश्यक या एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। और सभी एसेंशियल अमीनो एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दूध व पशुजन्य साधनों के अंदर, जो सोर्स है, यानी मिल्क या जो हमें एनिमल्स से प्राप्त जो सोर्स हैं उनमें होगी सभी एसेंशियल अमीनो अम्ल्स, और उसको हम बोलेंगे कंप्लीट प्रोटीन। पशुजन्य में आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे एग आ गया, फिश हो गए, ये भी किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, कंप्लीट प्रोटीन के। आंशिक यानी पार्शियली कंप्लीट, यानी हाफ कंप्लीट, कुछ कंप्लीट है कुछ नहीं है। इसमें क्या होते हैं, सभी एसेंशियल अमीनो अम्ल कम होते हैं, यानी ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, और ये शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है। जो पार्शियली कंप्लीट जो प्रोटीन है वो शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है, और इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे अनाज व दाल। ये हमें अनाज और दालों से मिलती है। थर्ड है इनकम्प्लीट में क्या होगा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट, कि इसके अंदर एसेंशियल अमीनो अम्ल होते ही नहीं, नो। ठीक है, और जो शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक भी नहीं होती। ये नहीं है कि ये शरीर के लिए लाभदायक होती ही नहीं, होती है लेकिन कम लाभदायक होती है। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मक्की। आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना इनका कोई खास मीनिंग नहीं रह जाता। तो मक्की यानी मेज से हमें मिलता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। ये हो गया पोषक गुणों के आधार पर। अब देखते हैं साधनों के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन सोर्स के आधार पर, बेस्ड ऑन सोर्स, कि हमें किन किन सोर्स से प्रोटीन मिल सकती है। प्रोटीन हमें दो सोर्स से मिलती है, फर्स्ट है वनस्पतिक और सेकंड है पशुजन्य प्रोटीन। यानी जो हमें वेजिटेबल्स से जो प्रोटीन मिलेगी वनस्पतिक हो गया, पशुजन्य जो एनिमल्स से हमें प्रोटीन मिलेगी उसको हम बोलेंगे पशुजन्य प्रोटीन्स। तो जो वेजिटेबल वाली है नॉट मच बेस्ट, इसका मतलब क्या है कि ये इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती, किसके कंपैरिजन में, पशुजन्य के। ये क्या होती है, बेस्ट, यानी जो हमें पशुओं से प्रोटीन मिलेगी वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी एज कंपैरिजन टू वेजिटेबल प्रोटीन। और जो ये वेजिटेबल प्रोटीन है ये शरीर की वृद्धि तो कर सकती है, शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ तो शरीर की करेगी, लेकिन विकास नहीं करेगी, शरीर की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले नहीं कर सकती जो वेजिटेबल प्रोटीन है। जो वेजिटेबल प्रोटीन है, वनस्पतिक प्रोटीन है, उनको हमने तीन श्रेणियों में डिवाइड कर दिया, प्रथम, द्वितीय और
तृतीय। प्रथम जो श्रेणी है उसमें उसके अंदर आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं। प्रथम श्रेणी वाली के अंदर कौन कौन से होंगे? आवश्यक भी होंगे और अनावश्यक भी होंगे। ये हमें मिलती है सूखे मेवे और मूंगफली से। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए किसके? प्रथम श्रेणी के। कौन सी के? वेजिटेबल वाली की जो प्रथम श्रेणी है, फर्स्ट कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी वाली के दो एग्जाम्पल है, सूखे मेवे और मूंगफली। सेकंड जो कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे आंशिक प्रोटीन, यानी कौन सी? पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन का हमें एग्जाम्पल पता ही है, अनाज, दाल, फल और सब्जियां। ये आंशिक है, इसका मतलब क्या है? ये इसके अंदर जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वो क्या होंगे? कम होंगे। और जो तृतीय श्रेणी वाली हमने जो वेजिटेबल की तृतीय श्रेणी में हमने किसको रखा? अपूर्ण को, जिसके अंदर आवश्यक अमीनो अम्ल होते ही नहीं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मक्की। ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड है पशुजन्य प्रोटीन, सोर्स के बेस पे कि जो हमें पशुओं से मिलेगी। पशुओं से मिलेगी उस प्रोटीन को हम बेस्ट प्रोटीन बोलते हैं, हमारी बॉडी के लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। ये शरीर की वृद्धि भी करेगी और विकास भी करेगी, शरीर की वृद्धि और विकास में अपना रोल प्ले करेगी। दूध व दूध से बने पदार्थ, दूध और दूध से बने पदार्थों से ही हमें मिलती है कौन सी? पशुजन्य प्रोटीन। और ये हम यहाँ पर भी देख कर आए हैं। ठीक है, ये था जो गुणों, पोषक गुणों के आधार पर, साधनों के आधार पर। अब हम देखते हैं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस्ड पर जो प्रोटीन को हमने डिवाइड कर रखा है वो भी 3 पार्ट में किया हुआ है। साधारण यानी सिंपल प्रोटीन, मिश्रित यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और प्राप्त हुई यानी ड्राइव्ड प्रोटीन। जो सिंपल है, सिंपल प्रोटीन के अंदर क्या होगा? केवल अमीनो एसिड ही होंगे। और जो ये प्रोटीन है ये किस में हेल्प करेगी? विकास में, यानी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में प्रोटीन ये हेल्प करेगी। इसका एग्जाम्पल होगा एल्ब्यूमिन। एग्जाम्पल के ऊपर मैंने स्टार डाल रखा है इसीलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन का नाम है और ये किसके अंदर होती है? अंडे में। और अंडा किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? पशुजन्य प्रोटीन। जो पशुजन्य प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाता है अंडा, तो अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है? उसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कैसी होगी? सिंपल प्रोटीन होगी। उसके अंदर सिर्फ क्या होंगे? अमीनो एसिड्स ही होंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आ जाता है हीमोग्लोबिन, Hb, यानी Hb तो आपको पता ही होगा। हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन के अंदर भी एक प्रोटीन होती है, उसका नाम है गामा ग्लोब्यूलिन। जो गामा ग्लोब्यूलिन है इसके, ये भी कैसी प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन है। ओनली अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मिश्रित यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब क्या है? मिश्रित वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कुछ और मिक्स है, कुछ और इसके अंदर डला हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा? अमीनो एसिड तो होंगे ही होंगे, क्योंकि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड तो होंगे ही होंगे, और क्या होगा? अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होंगे। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होंगे किसके अंदर? म्यूसिन के अंदर। म्यूसिन किसके अंदर होता है? लार में। लार क्या है? सलाइवा। सलाइवा कहाँ होता है? माउथ में। यानी जो हमारे माउथ में जो हम बोलते हैं कि पानी आ गया, वो क्या है? उसका नाम है सलाइवा। उसको हम हिंदी में बोलते हैं लार। तो लार के अंदर भी होती है एक प्रोटीन, उसका नाम है म्यूसिन प्रोटीन। और जो म्यूसिन प्रोटीन है वो किस किस से मिलके बनी हुई है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए जो दो अलग अलग पोषक तत्वों से अब मिलकर बने उसको हम कौन सी प्रोटीन बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। थर्ड प्रोटीन है प्राप्त हुई प्रोटीन। प्राप्त हुई यानी ड्राइव्ड की हुई प्रोटीन, यानी हमने किसी और से ली है प्रोटीन, उसको बोलेंगे प्राप्त हुई प्रोटीन। वो हमें किस किस से मिलती है? पेप्टोन और पेप्टाइड से। जैसे ही हम खाना खाते हैं, दाल लेते हैं या कुछ और भी फूड लेते हैं,
दूध ले लिया तो उसके अंदर जो प्रोटीन है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी, यानी हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट अवशोषित नहीं करेगी वो, क्योंकि वो प्रोटीन कैसी होती है, पेप्टोन और पेप्टाइड्स की फॉर्म में होती है, हार्ड है, इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, फिर इनको ब्रेक किया जाता है अमीनो एसिड के अंदर, और ये अमीनो एसिड फिर हमारे रक्त के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी जो प्रोटीन हमें पेप्टोन और पेप्टाइड से मिलेगी उसको हम कौन सी बोलेंगे, ड्राइव्ड प्रोटीन। पेप्टोन और पेप्टाइड को एंजाइम, जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम है वो इनको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद अमीनो एसिड के अंदर इसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, अमीनो एसिड्स मिल जाएगा, और फिर इन अमीनो एसिड से हम प्रोटीन बनाएंगे, तो वो होगी कौन सी, प्राप्त हुई प्रोटीन, यानी ड्राइव्ड प्रोटीन। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। आज के लिए आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन के कार्य फंक्शन बच गए, और प्रोटीन के ज़्यादा होने के और या कम रह जाने के इफेक्ट बच गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।